Good morning, student. I hope you have stay safe at your home and you are doing your homework and complete your copy and learn it also. I hope you attend the class regularly and you will give your best. Now we will continue our poem. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि सेंट पीटर ने उस लेडी को केक बनाने का कहा और वो जो लेडी थी वो इतनी ग्रीडी थी कि उस लेडी ने एक भी केक उन्हें नहीं दिया। तो सेंट पीटर एंग्री हो गए और उन्होंने कहा एंड ही सेड यू आर फॉर टू सेल्फिश टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म to have both food and shelter and fire to keep you warm। सेंट पीटर ने उस वुमेन को कर्ज किया। उन्होंने कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, इतनी ज़्यादा सेल्फिश हो तुम कि तुम डिज़र्व नहीं करती हो टू ड्वेल इन अ ह्यूमन फॉर्म, मतलब तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। तुम्हें जो भगवान ने ह्यूमन बनाया है तो तुम्हें सब चीज़ें दी है, मतलब तुम्हें रहने के लिए, तुम्हारे खाना बनाने के लिए, फूड मतलब खाना बना सकते हो तुम, शेल्टर मतलब रहने के लिए, फायर दी है भगवान ने तुम्हें कि कीप यू वार्म, तुम गर्म कर सकते हो, खाना बना सकते हो, तो तुम इसके लायक नहीं हो। भगवान ने मतलब ह्यूमन बीइंग को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है वो सब कुछ कर सकता है अपना, और जो जानवर रहते हैं, एनिमल रहते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, उनको जो जैसा देता है वो वैसा। तो मतलब बोलते हैं ना, सबसे अच्छी योनि जो रहती है वो इंसानों की रहती है, इंसान अपना सब कुछ कर सकता है। वो कहते हैं कि इन सब रिसोर्सेस के कारण तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश बन गई हो, ग्रीडी बन गई हो, तुम ये सब चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। अब भगवान ने हमें इंसान बनाया है तो हमें क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए दूसरों की जो नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसी है, सेल्फिश है, सिर्फ अपना मतलब सोचती है। तो सेंट पीटर ने उसे सब कहा, नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। अब सेंट पीटर उस ग्रीडी वुमेन को कहते हैं कि तुम एक बर्ड, अब तुम ह्यूमन बीइंग बनने के तो डिज़र्व नहीं करती हो, तुम ह्यूमन बीइंग तो बनी हो लेकिन सेल्फिश हो, तो तुम अब एक चिड़िया बनोगी, बर्ड बनोगी, एंड शेल गेट योर स्कैंटी वेरी लिटिल फूड, और तुम्हें खाना भी कैसा मिलेगा, बहुत कम। स्कैंटी मतलब वेरी लिटिल, बहुत कम तुमको खाने को मिलेगा। अब चिड़िया के समान तुम जीवन जियोगी। एंड बिल्ड, अब तुम अपना घर भी कैसे बनाओगी, वुड पेकर जो रहती है, जो चिड़िया रहती है, वह दिन भर बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग मतलब मेक अ होल इन समथिंग विथ अ टूल एंड बाय डिगिंग, मतलब मुंह से पिकिंग करते करते वह उसकी चोंच से दिन भर उसमें होल करती जाती है, और जब जाके उसमें क्या होता है, उसका घर बनता है। तो तुम ऐसे पूरा दिन उसमें लगी रहोगी, बोरिंग बोरिंग का मतलब ही यह है कि तुम पूरे टाइम बस वो चोंच से खोदती जाओगी अपना घर बनाने के लिए। ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, वो पूरा दिन तुम मेहनत करोगी उस ड्राई वुड में, सूखी लकड़ी में, और अपने घर बनाने के लिए, घोंसला बनाने के लिए। मतलब अब जो सेंट पीटर है वो गुस्सा हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो, अब तुम चिड़िया बन जाओगी। अब जैसे ही सेंट पीटर ने उसे कर्ज किया, श्राप दिया, देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, वैसे ही वो वुमेन जो है, उनकी जो चिमनी थी, जो फायर प्लेस जहाँ से निकलती है, उनके घर की चिमनी से वह
निकल गई, नेवर स्पीकिंग अ वर्ड, बिना कुछ बोले। तो सेंट पीटर के कर्ज ने इस ग्रीडी वुमेन को एक चिड़िया में कन्वर्ट कर दिया। एंड आउट ऑफ द टॉप फ्ले अ वुड पेकर, और उस टॉप से, वह चिमनी के जो टॉप से, वहाँ से वह वुड पेकर के रूप में उड़ती हुई चली गई, जिसको बर्ड बोलते हैं ना, वुड पेकर जो एक बर्ड रहती है वह बन गई वो, और उड़कर चली गई। फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड, क्योंकि वह किस में चेंज हो गई थी, एक बर्ड में चेंज हो गई थी और वुड पेकर बन गई। अब ऐसा कहा जाता है कि शी हैड अ स्कारलेट कैप ऑन हर हेड। अब जो उसके स्कारलेट मतलब होता है ब्रिलियंट रेड कलर, उसकी जो सिर पर, उसने जब वो वुमेन थी तो उसके हेड पर उसने कैप पहन के रखा था। तो जब वह बर्ड में चेंज हुई तो उसके सिर पर वही रेड कलर का एक स्कारलेट बन गया वुड पेकर का। एंड डेट वॉज लेफ्ट द सेम, मतलब वह वैसा की वैसा ही रहा। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लॉथ वर बर्न, और जो उसके क्लॉथ थे, जब वो वुमेन थी तो उसके जो कपड़े वो पहनी हुई थी वो सब बर्नड, जल गए, ब्लैक एज कोल इन द फ्लेम, और वह काले कलर के हो गए, जैसे वुड पेकर का पूरा जो बर्ड में अब जब कन्वर्ट हुई तो वो पूरा ब्लैक कलर की हो गए, कपड़े ब्लैक कलर के हो गए, और जो उसकी हेड थी, जो कैप थी, वो रेड कलर की थी जो उसने पहन के रखी थी, तो वह सेम वैसी की वैसी ही उसके सिर पर रही उस वुमेन के। अब सेंट पीटर का जो कर्ज था, श्राप था, उससे ऐसा हुआ था, लोगों का पहला ऐसा मानना था कि वो सच्ची कहानी है ये, और ऐसा सच में भी हुआ था। इसलिए लालच करी, तो लालच के कारण देखो, मतलब उस लेडी को श्राप दिया और वो वुड पेकर में कन्वर्ट हो गई। अब देखें आगे क्या होता है। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, वुड मीन्स फॉरेस्ट, जंगल। अब एवरी कंट्री, कंट्री मतलब बिलोंगिंग द कंट्री साइड, रूरल एरिया, जो स्कूल बॉयज़ जो रहते हैं कंट्री साइड में, जो वहाँ के रहने वाले स्कूल के बच्चे जो रहते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने ऐसी बर्ड को वुड में देखा है। वेयर शी लिव्स इन अ ट्री टिल दिस वेरी डे, जहाँ पर वह पूरा दिन रहती है, पेड़ पर पूरा दिन रहती है। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और डिगिंग करती रहती है वहाँ अपनी पिक से, और अपना खाना खाती रहती है। जो पुराने लोग रहते हैं वो अपने बच्चों को बताते हैं कि लालच के कारण उस जो लेडी को सेंट पीटर ने कर्ज किया, और उसके कारण वह एक चिड़िया बन गई। तो इस पोएम से हमें यह टीचिंग मिलती है कि we should not be greedy, we should share our thing with others. I hope you have enjoyed this poem. I will give you PDF of this poem on tomorrow. You will complete your copy on time. Thank you so much.